G6 न्यूज में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और एक नजर करते हैं आज की नई खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के इटारसी शहर में डॉक्टर ने बता दिया कि उन्हें आखिर भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है। 2.25 साल की बच्ची पानी से भरी बाल्टी में डूबने से एक प्रकार से मृत हो गई थी। उसकी सांसें भी थम चुकी थी, लेकिन जिला अस्पताल में 3 डॉक्टर की टीम ने करिश्मा कर दिया। बच्ची की सांसें फिर से चलने लगी। फिलहाल उसे अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। जिले इटारसी के न्यास कॉलोनी में रहने वाले प्रवेश जैन की 2.25 साल की आराध्या की घर में खेलते खेलते बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी में डूब जाने से सांसें थम गई। बच्ची को परिजन तुरंत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल लेकर आए। तब तक बच्ची की सांसें रुक चुकी थी। फिर भी पिता की जिद देखकर डॉक्टर ने कोशिश की। 3 डॉक्टर की कड़ी मेहनत रंग लाई और मासूम बच्ची की फिर से सांसें चलने लगी। प्रयागराज में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में पति पत्नी, उनकी बेटी, गर्भवती बहू और एक 2 साल की पोती है। वहीं अपने मां के पास सो रही 5 साल की बच्ची खटिया के नीचे छिप गई थी। शायद अंधेरा होने की वजह से हत्यारे उसे देख नहीं सके और वह बच गई। आशंका है कि हत्यारों ने विकलांग बेटी और गर्भवती बहू के साथ रेप भी किया है, क्योंकि इन दोनों के शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे। सिर्फ यही नहीं, वारदात के बाद हत्यारों ने घर में आग लगाने की कोशिश की। वारदात शहर मुख्यालय के 40 किलोमीटर दूर थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव की है। विभत्स हत्याकांड से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। योगी सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ एसटीएफ को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। लखनऊ एसटीएफ प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है। वहीं प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रयागराज के लिए निकल गए हैं। आगरा के थाना जगदीशपुरा के आवास विकास सेक्टर 4 चौकी पर सुबह एक नाइजीरियन हंगामा करने लगा। चोरी की मामले की शिकायत करने आया नाइजीरियन नशे में लग रहा था। उसने कई पुलिस कर्मियों से जमकर अभद्रता की और वीडियो बनाने पर एक पत्रकार का मोबाइल छीन लिया। नाइजीरियन के इस हंगामे को देखते हुए लोगों की भीड़ जुट गई। चौकी पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ा और थाने पहुंचाया। दिल्ली, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद अब जयपुर में कोरोना का खतरा। करीब 1 महीने के बाद राजधानी में 30 से ज्यादा केस एक दिन में आए। शुक्रवार को जयपुर में 31 केस मिले। इसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। उनकी उम्र 8 से 14 साल की है। विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर बेल्ट में कोरोना के बढ़ते केस राजस्थान के लिए खतरा बन रहे हैं। जयपुर सीएमएचओ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को पूरे जिले में 1414 लोगों के टेस्ट किए गए। इनमें से 31 पॉजिटिव निकले। हालांकि ये सभी केस कम लक्षण वाले हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन के निर्देश दिए गए। जयपुर में कल टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी 2% से ऊपर रहा। इससे पहले बुधवार को भी जयपुर में 4 बच्चे पॉजिटिव मिले थे। इसमें से एक बच्चा एएमएस स्कूल का था। उसके बाद स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर करने की घोषणा की है। यूक्रेन में जंग का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लाशें बिछी हुई है। कई शहर शमशान में तब्दील हो गए। शव को सामूहिक कब्र में दफनाया जा रहा है। रूसी सैनिक आम नागरिक को निशाना बना रहे हैं। लगातार बमबारी के बीच यूक्रेनी शहरों का बाकी दुनिया से संपर्क टूट गया है। इस बीच मारिउपोल शहर में फंसा एक परिवार अपनी जान बचाने के लिए 125 किलोमीटर पैदल चलकर जपोरिजिया पहुंचा। रूसी सैनिक शहरों में मिसाइलें दाग रहे हैं। जहां भी आम नागरिकों ने शरण ली, वहां रूस ने हमले किए। रेलवे स्टेशन को भी नहीं छोड़ा। ऐसे में येवगेन और टेटियाना के पास अपने 4 बच्चों को मौत के मुंह से बाहर निकालने का एक ही उपाय समझ में आ रहा था। वो था कि हाल में मारिउपोल छोड़ना। पूरा परिवार एक साथ पैदल ही निकल पड़ा। तो दर्शकों, आज की खबरों में बस इतना ही। दोबारा कल मुलाकात करेंगे दूसरी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज।